जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे और सभी यूट्यूब के परिवार को, सभी भाई बहनों को हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 6 और यहाँ पर मैंने भी जितनी कारपेट वगैरह थी सब झाड़ वगैरह के उठा दिए हैं, सब बिस्तर वगैरह अच्छे से सेट कर दिए, सोफ़ा वगैरह सब सेट कर दिया है। तो ये दिवाली ब्लॉग है और पूरा सेट कर दिया। फटाफट झाड़ू पोछा करूँगी और नहा धो के मुझे मंदिर में भी पहुँचना है, माता रानी को तैयार करना है, क्योंकि आज अदिति को मैंने कह दिया, वो नहा धो के तैयार कर रही है माता रानी को, बस मुझे भी फटाफट वहाँ पे पहुँचना है। तो चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ आज पूरे दिन। और दिवाली का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करती हूँ। ठीक है, इस बार मैं फैक्ट्री नहीं जा रही हूँ, फैक्ट्री इनको जाना पड़ेगा और बाकी मैं तैयारी घर पे कर ले रही हूँ। तो चलिए, और क्योंकि कल पूजा करनी पड़ सकती है, आज भी हम करेंगे और कल भी जाके करेंगे। ठीक है, सो इसलिए मैंने कहा आज आप चले जाइए, कल मैं चल के पूजा कर लूँगी। और यहाँ पर भी घर पे भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि सब आते जाते हैं तो फिर अकेले मतलब बच्चों को छोड़ के जाना सही नहीं है। तो चलिए, दिवाली का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर एक बार सबको पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो दोस्तों, ये देखिए मेरी माता रानी कैसे तैयार हो गई हैं एकदम बढ़िया से। और यहाँ सुबह की पूजा कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे भी मैंने बंधनवार लगा दिए हैं माता रानी के रूम में भी, और सफाई वगैरह कर दी थी। और ये वाइट वाली लड़ी लगा दी थी, नवरात्रि में ये नहीं लगी थी, सफ़ेद वाली लड़ी लगा दी। मंदिर पे ऑलरेडी एक लड़ी लगी हुई है, लेकिन ये वाइट वाला भी मैंने घुमा के लगा दिया है। और यहाँ पर नवरात्रि में डेकोरेशन हुआ था तो वही डेकोरेशन है, सिर्फ थोड़ी सी हल्की फुल्की सफाई कर दी गई थी। और ये बंधनवार लगा दिया और सभी भगवान जी ये देखिए तैयार हो गए एकदम मंदिर में अच्छे से। और यहाँ शाम की पूजा का सारा सामान रखा हुआ है, सारा इंतज़ाम ऐसे करके रख लीजिए। देखिए सारा सामान, ये पुस्तक, और जो मैंने बताया था आपको, देखिए ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, ये मैं यूज़ करती हूँ पूजा पाठ मुझे जब भी करना होता है ना, तो इसमें सब कुछ विधिवत लिखा है। सो ये पूरी तैयारी हो गई है और मेन गेट पर भी बंधनवार लग रहा है। और हमारे यहाँ ये सब्ज़ी ज़रूर बनती है, इसे हमारे यहाँ सूरन कहते हैं। ये कंपलसरी बनती है दिवाली के दिन, ये ज़रूर खाई पी जाती है। और यहाँ पर खीर के लिए मैं दूध चढ़ाऊँगी, ये दूध को मैंने पका दिया है। और यहाँ पर ये सब्ज़ी बन रही है और फटाफट पहले कुछ मैं नाश्ता बच्चों को बना के दे दूँ, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, सब नहा धो के रेडी हो गए। तो अब सबसे पहले मैं कुछ नाश्ता बच्चों को बना के दूँगी, फिर उसके बाद खाने पीने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, खीर बन के तैयार हो गई है और मटर पनीर भी बना लिया है और साग बनाया है मैंने, कद्दू का, पालक का, सब मिक्स करके अच्छे से। और सूरन का चोखा बनाया है, चोखा बनता है हमारे यहाँ, ज़रूरी होता है चोखा बनना, तो इसलिए सूरन ज़रूर बनता है। और खीर भी बना ली है माता रानी को चढ़ाने के लिए और चावल तैयार, मतलब जीरा राइस बनाया है। सो ये सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अब मैं फटाफट एक बार किचन क्लीन करूँगी और आटा गूंद के तैयार करके पूड़ी बनानी है, बस सिर्फ पूड़ी भर बनानी रह गई, बाकी हर एक चीज़ रेडी हो गया है। और बच्चे रंगोली बना रहे हैं, माता रानी के लिए सारी तैयारी हो गई है। पूड़ियाँ बना के सबसे पहले माता रानी को भोग लगेगा, माता रानी को भोग लगने के बाद और शाम के लिए भी एक थाली निकाल के एकदम अच्छे से सफाई से उसे हम रख देंगे, जो माँ महालक्ष्मी जी को भोग लगेगा। सो इस तरीके से पूरी तैयारी आपको करनी है और ये इस ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। मैं शाम तक का सारा डेकोरेशन वीडियो सब आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ खाना बना के तैयार तो हो गया, मुझे से पूड़ियाँ छाननी है और ये सब गिफ्ट्स वगैरह जितना हमने तो बांट दिया था और ये बाकी सब ला के दे रहे हैं, तो स्वागत करना। और ये शाम के लिए कमल का पुष्प रखा है, आम की टेरी रखी है, माला फूल रखा है। तो चलिए देखते हैं। अभी देखो ये मेरे शैतान ने नहाया नहीं है बिल्कुल भी, तो देखते हैं कि पीकू ने क्या बनाया। पीकू का आप जूड़ा देख रहे हैं? पीकू इधर देखो, प्यारी सी और ये है पीकू की रंगोली, भाई साहब वाह। पीकू को ये जगह मिला था, यहाँ पर पीकू को रंगोली बनानी है। और पीकू रंगोली बनाने के बाद सफाई
अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा। दिखाओ पीकू रंगोली, वाओ पीकू बेस्ट रंगोली बनाई भैया आपने, बहुत सुंदर और बहुत बड़ी साइज़ में रंगोली बनाया है पीकू ने और बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। और यहाँ पर अभी अदिति पांडे लगी हुई हैं। अभी इस तरफ भी बनाओगी ना आदि? अभी एक से 1.5 घंटे हो गए इनको इस तरफ रंगोली बनाते हैं। अभी अदिति को इस तरफ भी रंगोली बनानी है। अभी इसमें आगे भी कुछ करना है बस? और क्या करूँ इसमें? अच्छा लग रहा है बस। बैठे हुए थे। कोई बात नहीं, इधर भी कर देना फटाफट। और बच्चे खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खा के फिर उसके बाद शाम की पूजा पाठ की तैयारी शुरू। और मैं आपको गेट तो दिखाई नहीं कि मैं आपको गेट दिखा देती हूँ। ये तो दिखाई था कि इस बार हम लोगों ने मिलके यहाँ पे पूरा सजवाया था। सबका गेट एक जैसा तैयार हुआ है, सबका गेट। तो ये देखिए आम के पत्ते की और माला फूल की लड़ी। दोस्तों यहाँ बन रही है गरम गरम पूरियाँ। अब जा रही हूँ मैं माता रानी के लिए थाली लगाने। बड़ी मेहनत से सारा खाना बनाया, पूड़ी बनाई, 2-3 तरह की सब्जी बनाई, खीर बनाई, चावल बनाया। अच्छा सब्जी काय चीज की बनाए हो? देखो मटर पनीर बनाया, आलू बैंगन पालक और क्या नाम है उसका कद्दू का मिक्स बनाया, ठीक है, सूरन बनाया, जीरा राइस बनाया, खीर बनाई। ये आज चोरी कर लिया इन्होंने, देख लिया है कि मैंने क्या क्या बनाया है, इसलिए देखो पति को नौकर बना के रखा गया है और क्या नाम है बोला जा रहा है कि मैंने खुद किया। इनकी बात पे कतई यकीन मत करना, ये यूट्यूबर है लेकिन बहुत असत्य वर्णन करती है। मैंने खाना नहीं बनाया, तो चलिए भोजन इन्होंने नहीं बनाया, यही मान लेते हैं। अरे नहीं जी, इन्होंने नहीं यही भोजन नहीं मैं सिर्फ अब नहीं। अब किसी भी तीज त्योहार पे आप देखेंगे ना, मैं जब भी बनाऊंगी ब्लॉग यही बनाते हुए दिखेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा था ना नवरात्रि में सुबह सारा मैंने बनाया था ना। हाँ 2:30 बजे, हाँ 2:30-3 बजे उठ के पूरा खाना इन्होंने बना के रखा था और आज भी इन्होंने ही ऐसे किया है, ठीक है। रंगोली भी बाहर आप ही ने बनाई? नहीं वो मेरी पुत्रियों ने बनाया, तो लेकिन तुमने तो कुछ नहीं किया, मेरी पुत्रियों ने बेटियों का क्रेडिट ले लिए, बेटियों का क्रेडिट नहीं लेंगे। मैं क्यों क्रेडिट लूं? बनाया उन्होंने, जो देख लो अभी बना ही रहे बच्चे। और ये खाना अरे मैंने सारा बनाया और कितना बोलूं। एक बार सबको हैप्पी दिवाली तो कह दो। हैप्पी दिवाली गाइस। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ पूड़ी काटने में मदद की है। पूड़ी काटने में हमेशा हेल्प करते हैं। बाकी मेरी ये प्रिय पत्नी ने सब कुछ बनाया और बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अभी तो आपने टेस्ट ही किया है। अरे देख के महक आ गई। जा रही माता रानी को सबसे पहले भोग लगाऊंगी और माता रानी प्रसन्न दिखी, चेहरा दिखा खुश, तो समझो बहुत टेस्टी। माता रानी हैप्पी है। ठीक है, स्लो कर दो कचौड़ी, स्लोली। अभी एक तेल बहुत गर्म है ना, कचौड़ी तेल गर्म थे, इन्हें गरम गरम कचौड़ी खानी है। गरम पूरी तैयारियाँ हो गई हैं, इधर सब क्लीन करके रख दिया है मैंने, बर्तन वर्तन भी धो दिया है और ये सब रेडी हो चुका है। अभी 2-4 कपड़े हैं वो हटा दूंगी मैं। और अभी सब 1 घंटा आराम कर रहे हैं क्योंकि बज रहे हैं दोपहर के 2, तो सब विश्राम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो जब तक सब विश्राम करते हैं तब तक मैं अपनी माता रानी के पास तैयारियाँ कर लूँ, शाम का सामान वगैरह सब अच्छे से एडजस्ट करके रखूँ। और वो मैंने माता रानी का भोग रख दिया है जो शाम को माता रानी को चढ़ेगा। बाकी यहाँ पर माँ भगवती को भोग लगा दिया है। तो माता रानी भी भोजन कर चुके हैं दोपहर का, तब ये सब खाना पीना मैं हटाऊँगी और फिर उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। बच्चों ने भी वहाँ पे पूरी तैयारी कर दी है, रंगोली वगैरह इस बार दीदी पीकू की जिम्मेदारी थी। सो सारी तैयारियाँ हो गई हैं माता रानी की। अब बस फटाफट काम शाम के लिए दिए बनाने का काम करना है। दिए वगैरह सब लगा के रख देंगे, बस तेल डालो फटाफट और जगह जगह रखना शुरू कर देंगे दिए। फिर 5 बज चुके हैं। यहाँ तेल और घी का दिया मैंने सब तैयार कर लिया है। देखिए इस प्रकार से तेल और घी का सब दिया तैयार हो गया और मैंने अपने माता रानी की यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है। और शाम को 5 बजे, क्योंकि दिल्ली में ऐसा मौसम हो गया है कि 5 बजे शाम का एकदम मौसम हो जाता है, देखिए। सो इसीलिए मैंने मंदिर में दिए जलवा दिया है और अब बस मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में, ठीक है।
तो अब माता रानी की पूजा होगी। मैंने नारायण की मेरे पास एक मूर्ति है, मैंने वहाँ पे स्थापित कर रखी है, देखिए नारायण की, क्योंकि आज लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होगी। और ये मेरे पास लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है जो तिजोरी में रखती हूँ मैं, तो इनकी पूजा मैं यहाँ पर करूँगी। मैंने सबके नीचे चावल की ढेरी, मतलब चावल से ही अष्टदल कमल बना दिया था, और जितनी भी सामग्री लाइन सब चढ़ा दिया था मैंने। और ये जितने सिक्के हैं वो सब रखे हैं, ये नौकरी बना रखा है, षोडश मातृका बना रखी है, वो गौरी गणेश जी हैं, कलश जी की स्थापना कर रखी है। सो ये सारी तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं। अब हम शाम की पूजा शुरू करेंगे। जैसे ही वैसे शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है, वैसे 4:51 से आप पूजा कर सकते हैं, मतलब तैयारी तो यहाँ 1 घंटा पूरा नेट लगा है, 4 बजे से मैं लगी हुई थी। और ये सारी तैयारियाँ हो गई, मीठा वगैरह सब हमने रख दिया है। सिर्फ हमें फटाफट अभिषेक करना है, माँ भगवान की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी की पूजा करके मैंने कभी नहीं दिखाई है, बट मैं जैसे बताती हूँ वैसे ही मैं पूजा करूँगी। सबसे पहले हमारे यहाँ गौरी गणेश जी का पूजन होता है, फिर कलश का पूजन होगा, फिर उसके बाद सभी भगवान जी का हम पूजन करेंगे बारी बारी से। और ये श्री यंत्र मैंने रखा है। तो इस तरीके से दीपावली की आप सारी तैयारियाँ कर सकते हैं। माला, फूल, पान के पत्ते सब रखा है। वहाँ मैं अपने माता रानी के भी दर्शन आपको करा देती हूँ। देखिए वहाँ पर भी भोग प्रसाद सब कुछ माता रानी को तैयार करके और माता रानी के सामने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर पूजा होगी। सो मैं मिलूँगी आपसे अभी आगे, और भी जो भी तैयारी करती हूँ वो भी सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आगे मिलते हैं हम आपसे। नहीं कोई बात नहीं, पिकू पैर रखो उस पर थाली में। यहाँ पे से बराबर रखना, आगे चल के मत। हाँ बता, बराबर रखना बस। अब बस चलती चली आओ, अब आ जाओ, नॉर्मल चलती चली आओ। चलती आओ। बेडरूम में चले जाओ, सब जगह छापा लगवा दो। पापा उल्टी वीडियो बना। मैंने बनाई है सीधी, कोई बात नहीं। एक स्वास्थ्य बना लो बीच में उसके पहले। हाँ नहीं, इस मैं भी रेडी होके आ गई हूँ। और आज मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, ये जेठानी जी ने दिया था, जेठ जी और जेठानी जी की तरफ से था ये गिफ्ट। उन्होंने ही दिया था मुझे। ब्लाउज मैंने इसका बनवाया काफ़ी टाइम के बाद। तो आज दिवाली पे नया वस्त्र पहन के पूजा करते हैं। अगर नया वस्त्र ना हो पाए तो आप साफ़ सुथरी साड़ी पहन लीजिएगा। कई बार मैंने भी ऐसा किया है। क्योंकि हम अपने लिए बहुत कम ही सोच पाते हैं, तो था इस बार मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको तैयार करवा लिया था। मैं तैयार होके आ गई हूँ मंदिर में माता रानी की पूजा करने के लिए। पूजा की सारी व्यवस्था मैंने आपको दिखाई दी थी। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिवाली की पूजा कर लेने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी सारा, ठीक है, कि मैंने कैसे कैसे कहाँ पूजा की है। और पूजा का समय हो गया है, टाइम हो चुका है। इस समय हो रहा है 40 हो गया है, 5:40 हो रहा है। तो हम पूजा शुरू करते हैं, विलम्ब नहीं करेंगे। और पूजा करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ विधिवत। दोस्तों अभी बज रहे हैं इस समय 8:11 हो रहा है। तो पूजा यहाँ पूरी हो गई माता रानी की, और विधिवत सबकी पूजा हुई। पुरुष सूक्त के मंत्र से, स्त्री सूक्तम के मंत्र से, कनकधारा स्रोत से, और लक्ष्मी सहस्त्र नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से। ये सारे मंत्रों के साथ, क्योंकि मैंने मोबाइल में चला दिया था, जो मंत्र मुझे आते थे वो मैंने कहा, ठीक है। जैसे स्त्री सूक्तम, कनकधारा, ये सब आता है, ठीक है। तो माता रानी के मंत्र का जाप करते हुए और सबकी पूजा विधिवत मैंने कर दिया। अब ये कोई पूछेगा कि मैंने ढक के क्या रखा है, तो वो देखिए वो पोटली रखी हुई है। ये मेरे पास जो पैसे, थोड़े बहुत जो पैसे हम रखे रहते हैं वो है। और वहाँ नीचे आप देखेंगे ना, ये जो भगवान जी को मिठाई चढ़ा रखी, उसके नीचे मैंने पुराने जो नोट 500 के, 1000 के जो बंदूक हैं वो मेरे पास थे। तो पूजा में मैं हर साल यूज़ करती हूँ और पूजा में ही रहते हैं। तो पूरा उनका बंडल बना के रख लिया। वहाँ पे देखिए कॉपी किताब पेन जो भी उनकी पूजा कर दी। झाड़ू जो ले आए थे वो पूजा कर दिया। और जो भी भोग प्रसाद माता रानी को बनाया था, आरती करने के बाद
बच्चों को प्रसाद दे दिया है और यहाँ पर ये माता रानी के पास रहेगा, तो ये मैंने अलग से निकाल के माता रानी को भोग लगा दिया। सो इस प्रकार से ये दिवाली की पूजा पूरी हुई। और यहाँ पर देखिए मैंने लक्ष्मी नारायण जी का स्थापना किया है और ये माता रानी को शहद पान के बीड़े पे लगाकर भोग लगाया है। सो इस प्रकार से पूजा, और ये जो नई थाली आई थी इसमें आरती की है और इसी में जल दिया है माता रानी को जल पीने के लिए। सो इस प्रकार से ये पूरा पूजा पूर्ण हुआ है। माँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर बना रहे। माँ लक्ष्मी का सबके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास हो। माता रानी सदैव सबके घर में रहें, खूब बरकत दें, खूब सुख दें, खूब समृद्धि दें और सबको निरोगी काया दें। क्योंकि देखिए बीमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पैसे अगर रहें और इलाज में ही खर्च होते रहे तो वो भी है कि सुख है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, सो ये इस तरीके से यहाँ पूजा पूर्ण हुई माता रानी के आशीर्वाद से। और एक बार मैं पूरा आपको सब जगह दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या तैयारी हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो पूरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये पूजा ऐसे पूर्ण किया और यहाँ पर देखिए दिवाली की जगमगाहट। और ये देखिए यहाँ पे गैस चूल्हे के पास माँ अन्नपूर्णा के लिए, यदि माता रानी के रूम में रख देना। माँ अन्नपूर्णा के लिए यहाँ पर देखिए ये जल के लिए था और एक वहाँ पर एक यहाँ पर है। अदिति से मैंने कहा जो जो दिए जुड़ हो गए हैं उन्हें फिर से जला दें। और ये देखिए कोल्ड ड्रिंक मंगाया है। देखिए इस प्रकार से ये हमने पीकू के, हाँ हाँ जला दो ऐसे, ये दिए पूरी रात जलेंगे। और ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे भी सजा दिया। यहाँ पास में एक नहीं रखा, हमारे पड़ोसियों ने बनाया। उसने बोला कोल्ड ड्रिंक पीना है। कह रही तारीफ मिलने वाली है, मैं इतनी सुंदर लगती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों माता रानी जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से पूजा पूरी हो गई है और मैंने देखी माता रानी की पूजा कर दी पूरी, ये देख रहे हैं आप। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दिवाली स्पेशल मैंने ब्लॉग बनाया और आई होप आपको पसंद आएगा। और आपने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दी है या देखिए भूल चूक किसी से भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मैंने मिस कर दी हो या मुझे नहीं पता हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा जल्दी में हो नहीं पाती, लेकिन आज मैंने, अब बिटिया मेरी बड़ी हो गई है, मैं आपको बता दूं कि रंगोली वगैरह मुझे नहीं बनाना पड़ा था। और इस बार ये फैक्ट्री खुद गए थे तो पूजा वगैरह भी नहीं करनी थी, घर पे ही थी मैं। नहीं तो लास्ट में आते ना
बहुत भाग दौड़ हो जाती है, क्योंकि जब मैं रंगोली बनाती रहती थी, आने के बाद खाना पीना दो, फिर साफ़ सफाई फिर से करो, और इन्हें मैं 5 बजे नहा के बोल देती जाओ आप तब तक ध्यान सब सेट करिए और स्नान पूजन कराते रहिए। तो पहले मैं इनको भेज देती थी। आज मैंने सब आराम से 3 बजे से तो 5 बजे तक मैंने सिर्फ सेट किया है सब, मतलब 4:30 तक, 4:30 बजे तक यहाँ मैं सारा सेट कर दी थी। और फिर उसके बाद मैं गई, तैयार हुई, बच्चों को भी रेडी किया, बच्चे रेडी हो गए बस थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आके यहाँ विधिवत मतलब 5:38 पर मैं आ गई थी, यहाँ पर 5:30 ही हो रहा था। तो आकर विधिवत पूजा की और 15 मिनट बाकी था और तभी पूजा पूरी हो गई। सो इस प्रकार से बहुत विधिवत माता रानी के आशीर्वाद से पूजा पूरी हुई। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैं तो डर रही थी कि मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, और क्योंकि लेडीज़ प्रॉब्लम सबको पता है, मुझे तो यही हो रहा था कि बिल्कुल नहीं पूजा कर सकती मैं, क्योंकि डर ही लग रहा था। मैंने कहा माता रानी दिवाली के बाद का, अरे बात करने दो भाई, दिवाली के बाद से अगले दिवाली तक एक नया साल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा माता रानी मैं तो इसी पे मानूंगी मेरा साल अच्छा जाएगा अगर आप मुझे पूजा करने देंगी। तो भगवती ने ये चीज़ दी मुझे। माता रानी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत टेंशन थी मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं और मेरी बेटी हम दोनों जन टेंशन में थे कि कौन तैयार करेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तैयार नहीं कर पाते। फिर भी उन्होंने बोला था मैं तैयार कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। वो ना तो नहीं किए थे, वो बोले मैं सब कुछ कर दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन माता रानी ने कहा क्यों उनसे रिस्क लिया जाए, और इसलिए सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हुआ माता रानी, बहुत अच्छे से हुआ। प्लीज़ किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं कल पूरी कोशिश करूँगी कि कल मैं एक बार कमेंट देखूँ किसका क्या क्या मैसेज आया है। एक जन का मैसेज आया था दवाई के लिए कि उनके यहाँ दवा सबकी बहुत चल रही है, तो मैं देखूँगी उसके लिए। अगर मेरी नज़र में कोई बहुत बढ़िया उपाय है तो मैं ज़रूर बताऊँगी, या तो मैं गुरुजी से पूछ कर बता दूँगी। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा और माता रानी से प्रार्थना करिए। देखिए आज माँ महालक्ष्मी हैं, आज माँ महासरस्वती, गणेश जी, माँ जगत जननी जगदम्बिका आपके घर में स्वयं पधारी हैं। आप उन्हीं से प्रार्थना करिए तो आपके टेंशन वो खुद ही दूर कर देंगी। सो दोस्तों, एक बार सभी को पुनः फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती और गणेश जी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। सो मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 मैं फिर से आज दिवाली के दिन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। फिर से एक बार सबको हैप्पी दिवाली।